शैला, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन मेरा एक और पॉइंट भी आपकी तरफ इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये बताइएगा कि आपको भी ये लगता है कि एक पार्टी तो होगी लेकिन उसका सरबरा नहीं होगा, माइनस होगा, और फिर भी लेकिन वो पार्टी होगी, इलेक्शन में जाएगी और जा भी सकती है, और ज़ाहिर है फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शंस होंगे तो मतलब है उन पे अभी कोई पाबंदी तो नहीं लगी, तो फिर किस किस्म का इलेक्शन होगा? देखिए, पाबंदी लगेगी तो मेरी वजह से तो नहीं लगेगी या नून लीग की वजह से नहीं लगेगी। सही बात है। अदालतों में उनके केसेस मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो गवाहियां आ रही हैं उसकी बुनियाद पर उन पे लगेगी। मैंने तो नहीं लगाई। मैं तो 2 दफा इस तरह इलेक्शन में गई हूँ कि मेरे लीडर्स नहीं थे, दुनिया ही में नहीं थे। तीसरी दफा इस तरह मेरी पार्टी इलेक्शन में गई है कि जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में थे और कोई कैंपेन चलाने का लीडर नहीं था और धमकियां थी। चौथी दफा इस तरह गए हैं कि आरटीएस बिठा दिया गया था, पोलिंग एजेंट्स निकाल दिए गए थे और 5-5 दिन जो है हल्कों का रिजल्ट नहीं आया था। हमने उन इलेक्शंस को भी क्रेडिबल किया है। वहां जाके पॉलिटिकल पार्टीज को मनाया है कि जो भी हुआ है इसे मान लें और असेंबली को ताला ना लगने थे। जिस पार्टी को थर्ड ऑप्शन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे सब कुछ करने के बाद भी पंजाब में जहाज भर भर के लाने पड़े थे। उस पार्टी के लिए एक एक बिल पास कराने के लिए लोगों को फोन जाते थे। उस पार्टी की कोई, मैंने नहीं कहा, उसके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं थी, हर थोड़े दिनों बाद एक तजर्बा करते थे। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उस पार्टी ने जिसके साथ सब एक पेज पे थे IMF से बड़े गलत माहदे किए। मैंने नहीं कहा, उन्हीं के लीडर्स ने कहा कि हमें पता था हम जाने वाले इसलिए हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें मार दी। मैंने नहीं कहा, उसके लीडर ने कहा कि अगर मुझे हटाना था तो इससे बेहतर था कि अवाम पे बॉम्ब मार देते। तो अगर अवाम इसमें खुश है कि पाकिस्तान इतना प्रोडक्टिव है कि 1 करोड़ नौकरियां दे सकता है, तो मैं कहूंगी हम 2 करोड़ दे देंगे। लेकिन मेरी पार्टी ऐसा झूठा बयानिया नहीं देगी, 50 लाख का बयानिया नहीं देगी। IMF से कर्जा नहीं लूंगा, चाहे खुदकुशी कर लूं, और फिर इतना कर्जा लिया कि 10 साल में 2 पार्टी ने नहीं लिया था। तो देखिए, अवाम को भी बहुत सोच समझ के काम करना है, और जो प्रोजेक्ट्स कोई इस तरह के करने की तैयारी है उन्हें भी सोचना है। तो हम तो अपना एक नज़रिया लेके खड़े हैं, हर हालात में खड़े हैं। आवाम अगर इसमें खुश है कि झूठे वादों के साथ भय और बेसलेस वादों के साथ वो खुश रहे, तो इलेक्शन में तो जा रहे हैं ना, दे दे जिसको वोट देना है। सही बात है। गुड पॉइंट्स शैला, यू रेज्ड वेरी गुड पॉइंट्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।